क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 2017 में 4 नंबर का आया है। ये भी बहुत अलग सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी करने में बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि करेंगे कैसे और फिगर क्या बनेंगे, सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन, एक पार्क दिया हुआ है, ठीक है। ये पार्क बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर है, दिया हुआ है, ये पार्क है। इसकी लेंथ और ब्रेथ दी है, कितनी दी है, ये दिया हुआ है 50 मीटर और ये दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। अ पॉन्ड इज कंस्ट्रक्टेड सो डेट द एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप ऑफ द यूनिफॉर्म बीट सराउंडिंग द पॉन्ड वुड बी इतना। इसके चारों ओर एक पॉन्ड बना हुआ है, पॉन्ड मतलब तालाब, तो पॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। ये पॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये पॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो नाम लिख देते हैं भाई, पार्क का क्या हो गया, ये ABCD, ABCD, और इसको ले लेते हैं PQRS, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, द पॉन्ड वुड बी इतना, व्हाट विल बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। अब इसके चारों ओर क्या है, ग्रास लगी हुई है। ये जो कोने कोने में है, ये यहाँ पे, यहाँ कोने कोने में ये घास उगी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये कोने कोने में इस तरीके से ये घास उगी हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस पॉन्ड की लेंथ और ब्रेथ बतानी है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। तो हमें कुछ नहीं पता इस फिगर के बारे में, तो ध्यान से देखो। ये अगर मैंने x मान लिया, x, क्योंकि ये गैप मुझे नहीं पता ये इनके बीच में कितने का गैप है, कितना, तो ये x है तो ये भी x है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो गैप ये इन दोनों के बीच में है वही गैप यहाँ पे भी होगा। क्यों होगा सर, इसको हम y क्यों नहीं मान सकते, देखो y मानोगे तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे और 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए इसको y ना मान के हम क्या मानेंगे, इसको भी हम x ही मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या दिया हुआ है, हमें सबसे पहले पार्क का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्क ABCD, एरिया ऑफ पार्क ABCD, तो ये क्या होता है जी, रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें दी हुई है 50 और ब्रेथ दी हुई है 40, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहा है, पॉन्ड सो डेट द एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप इज द, अब जो वुड बी, अब जो इसके पास ग्रास स्ट्रिप है उसका एरिया है, कितना एरिया है उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ग्रास स्ट्रिप, एरिया ऑफ ग्रास, ये कितना दिया हुआ है 1184 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस पूरे एरिया में से ये ग्रास का एरिया मैंने निकाल दिया, तो ये पॉन्ड का एरिया बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो पॉन्ड का एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ पॉन्ड ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ पॉन्ड, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पॉन्ड, तो मतलब एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्रास, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, कितना है 2000 माइनस 1184, 2000 माइनस 1184, तो ये कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 816 मीटर स्क्वायर। मतलब पॉन्ड का एरिया मुझे पता चल गया, पॉन्ड का एरिया कितना है 816 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब पॉन्ड भी किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, है ना। अब हमें ये नहीं पता कि भाई इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ पॉन्ड, POND, ये कितना हो जाएगा 816 मीटर स्क्वायर। अब ये किसके, रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो ये टोटल लेंथ कितनी है 50 में से x इधर गया, मतलब 2x हुआ, तो 50 में से इस x और इस x को माइनस कर दूंगा तो ये वाला बचेगा, ये वाला, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ पॉन्ड लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 816। लेंथ कितनी है, ध्यान से देखो, तो लेंथ को मैं ये लिख सकता हूँ 50 माइनस x, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये लेंथ है। और ब्रेथ को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, ब्रेथ को मैं ये लिख सकता हूँ 40 माइनस x इक्वल टू 816, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 50 माइनस 2x और इधर से कितना आ जाएगा 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 816। क्लियर है यहाँ तक। कैसे भाई, ध्यान से देखो ना, ये 50 में से एक x इधर गया, एक x इधर गया, तो 2x माइनस हुआ, और इसमें 40 में से एक x ये गया, एक x ये गया, तो 2x माइनस हुआ। अब देखो इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी 2 कॉमन आया, तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा 25 माइनस एक्स, और इधर से भी 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 20 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 816। क्लियर है यहाँ तक, एक एक स्टेप अच्छे से। अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 4, और इधर क्या बच रहा है 25 माइनस एक्स, और इधर क्या, इधर ये इंटू नहीं होगा, इंटू होगा, तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 816। अब ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या बचा 25 माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 816 अपॉन 4। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 204। यहाँ तक क्लियर हो गया, 204 आ गया। अब क्या करना है, देखो सिंपल सा है, बचपन से करते आ रहे हो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आएगा ध्यान से देखना, ये आएगा मेरे पास 25 इंटू 20। अब फिर क्या करेंगे, अब फिर देखो, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे, तो बीच में क्या साइन है माइनस, तो माइनस का क्या लिखेंगे हम, ध्यान देखो, हम लिख रहे हैं माइनस का 25x। अब सिमिलरली इस माइनस के x की मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 20x, माइनस का 20x, और देखो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 204। अब ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है, तो ये 25 500 हो जाएगा, ये 500 माइनस इधर से कितना आ रहा है 25, और देखो 25x और 20x, तो माइनस का 45x, और इधर से कितना आएगा ये प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 204। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम कंज्यूमिंग करवा के मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 45x, और इधर से कितना है प्लस का 500, और इधर से वो आएगा तो माइनस का 204 इक्वल टू 0। अब कितना होगा ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x, और इधर से कितना आएगा ये प्लस का 200 300 296 इक्वल टू 0। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। तो 37 और 8 8 पंजे 40, ठीक है, 296 300। अब मुझे 296 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि वो प्लस माइनस करके 45 आ जाए। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 296 को 2 से डिवाइड किया तो 14 148, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 7, और इधर बचेगा 4, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 337, तो ये कितना आ गया 37। तो 37 और 8, तो फैक्टर क्या आ गए मेरे x स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा x माइनस 37, और यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों को कि यहाँ पे क्या लिखा है x, तो यहाँ पे भी क्या है x, एक्स्ट्रा क्या है ये माइनस का 8, तो माइनस का 8 कॉमन ले लो, और इसी ब्रैकेट को डिट्टो यहाँ पे लिख दो, इसी ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो, तो x माइनस 37 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू क्या आ गई x माइनस 37, और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 37 और x इक्वल टू 8। सर कौन सी दो वैल्यू लें, अब देखना असली टास्क यहीं पर है, बच्चे दोनों आंसर करके आ जाएंगे और खुश हो जाएंगे मन ही मन कि सर आंसर आ गया, जबकि गलत आएगा। यहाँ देखो लेंथ क्या थी मेरी 50 माइनस 2x, तो यहाँ पे अगर 50 माइनस x को मैं 37 लेता हूँ, यहाँ पे लिख भी लो टेकिंग x इक्वल टू 37, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 37, तो 50 माइनस 30 दूनी 60 70 17 दूनी 3400, तो यहाँ से कितना आ रहा है माइनस का 24। क्या लेंथ कभी माइनस हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू माइनस 37 नहीं लेंगे, तो सर क्या लेंगे हम x इक्वल टू 8, तो देखो x माइनस 2 इंटू 8, तो कितना आएगा 50 माइनस 60, तो ये कितना आ जाएगा 34, मतलब ये आ गई मेरी लेंथ, और ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ इक्वल टू 40 माइनस 2x, तो ये कितना आ जाएगा b इक्वल टू 40 माइनस 2 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 60, तो ये इक्वल टू b इक्वल टू 24 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हुआ है। तो यही मेरी लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और मैंने कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अच्छे से देखना, एक एक स्टेप समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
आ सकता है एग्जाम में, यूनिक क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।